जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहला स्कंद का 17वां अध्याय का पाठ करेंगे। युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्यागना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भीष्म पितामह का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं, मैं तो कोई सगा संबंध को मानता ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म उस समय बाणशैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापिस आए। महात्माओं का मरण मंगल में होता है। संतों की जन्म तिथि नहीं किंतु पुण्य तिथि अवश्य मनाई जाती है। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी, ये देखने के लिए संत ऋषि मुनि भी वहां पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया और उन्हें भीष्म के पास जाने को कहा। बाण गंगा के किनारे जहाँ भीष्म सोए हैं, उस सब वहां जाते हैं। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारकाधीश का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया था कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊंगा, वो आए तो मैं प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर वहां आते हैं तो भीष्म बोले, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वह मेरी नियति निमित्त ही मेरी मृत्यु सुधारने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान को कैसे वचनबद्ध किया था बताते हैं। अब भीष्म ने श्री कृष्ण को कैसे वचन में बांधा कि वो प्राण त्याग करेंगे तो वहां आएंगे। कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, दादाजी आज 8 दिन हो गए, फिर भी आप पांडवों को मार नहीं सके, आप ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म ये सुनकर आवेश में आ गए और बोले, आज रात को 12 बजे मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी पत्नी को मेरे पास आशीर्वाद लेने को भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को इस बात का बहुत चिंता हुई। वह दुर्योधन की पत्नी भानुमति से मिले और कहा कि दादाजी तो घर के ही हैं, उनसे आज ही मिलने की क्या जल्दी है, कल जाने उनके चले जाना उनके दर्शन के लिए। और भानुमति श्री कृष्ण की बात मान लेती है और भीष्म पितामह से मिलने रात 12 बजे नहीं जाती। उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया और एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे रूप में द्रौपदी की जगह सो गए। उन्होंने 2 रूप धारण करे। श्री कृष्ण रूप सहित होते हुए भी अनेकों रूप वाले हैं। भीष्म ध्यान कर रहे हैं। आज उन्हें द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता ही नहीं, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिख रहे हैं। द्वारपाल ने उन्हें रोका कि कोई भी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। भीष्म ने सोचा, दुर्योधन की पत्नी आई होगी, मैंने दुर्योधन से कहा था, ऐसा मानकर आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद क्या सच होगा? भीष्म पूछते हैं, तुम कौन हो? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं द्रौपदी। भीष्म पितामह ने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद दिया तो सच्ची होगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो मैंने अवेश में आके ली थी, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया है, किंतु तू मुझे बता, यहाँ अकेली ही आई कैसे? तुझे द्वारकानाथ के सिवा कौन यहाँ ला सकता है? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, आज तो मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु अंत समय में आपका स्मरण ना जाने होगा या नहीं होगा। प्राण छोड़ते समय तो बात पित्त आदि बहुत प्रकोप से गला रुंध जाता है, तुम्हारा स्मरण कैसे होगा? सो अंत समय मेरी लाज रखने अवश्य पधारिएगा। अंत काल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने अवश्य आना। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊंगा। उसी वचन का पालन करने के लिए आज वो आए हैं। प्रभु ने रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय तुम हमारे पास जरूर आना। बहुत अच्छा प्रसंग था। ये अध्याय आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।